नेक्स्ट कुछ मजीद ग्रुप्स की एग्जांपल्स देखने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस को देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें फील्ड की डेफिनेशन देखनी है। तो चूंकि हम ग्रुप को डिफाइन कर चुके हुए हैं तो अब हम फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो क्या है जी फील्ड? लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है विद टू ऑपरेशंस, दो ऑपरेशंस हो इसके पास, जी के पास। कौन कौन से? नेमली जिनके मैंने नाम रखे हुए हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इस बात का क्या मतलब है कि मैंने नाम रखे हुए हैं, यानी ये ऑपरेशंस जरूरी नहीं है कि हमारे यूजुअल वाले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही हो, ये कोई और खास टाइप की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। लेकिन मैंने उन ऑपरेशंस को बस नाम दे दिए हैं, एक का नाम एडिशन है और एक का नाम मल्टीप्लिकेशन है। सो इन दोनों ऑपरेशंस के तहत जी फील्ड बन जाएगा अगर क्या हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि जी अंडर एडिशन, यानी इस वाली एडिशन के तहत जिसको मैंने, यानी इस वाले ऑपरेशन एडिशन के तहत जिसको मैंने नाम दिया हुआ एडिशन का, उसके तहत जी कौन सा वाला ग्रुप हो? अबेलियन ग्रुप हो। इसका क्या मतलब होगा? इस वाले जमा के तहत जी में क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, आइडेंटिटी होगी, इनवर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ भी इसी एडिशन के तहत होल्ड करेगा। और दूसरा मैंने कहा है कि जी माइनस जीरो, ये जो सेट बनेगा, यानी जी में से मैंने क्या निकाल देना है? जीरो को। उसके बगैर जो सेट बच जाएगा उस सेट को मैंने इस वाली मल्टीप्लिकेशन के तहत जो यहां पे मुझे बताई गई है मल्टीप्लिकेशन, अब मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि इस बात का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूजुअल वाली है। वो डिफरेंट हो सकती है, ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकती है, यानी जरूरी नहीं है कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूजुअल ही हो, खास टाइप की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। बहरहाल हमने उनको नाम दे दिए हैं एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। तो इस वाली मल्टीप्लिकेशन के तहत जी में से अगर मैं जीरो को निकाल दूं तो जो बाकी सेट बचेगा उस सेट को क्या बनना चाहिए? अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। अबेलियन ग्रुप है तो इसका मतलब 5 प्रॉपर्टीज हो गई, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी इस ऑपरेशन के तहत, मल्टीप्लिकेशन के तहत, इनवर्सेस और ऑब्वियसली कम्यूटेटिव लॉ भी। तो उसके बाद एक और एक्सियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए जी में। अब हमारे पास है दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, एक है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में से मैं सिर्फ एक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन कौन सा है? कम्यूटेटिव। एडिशन भी कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है। सो लेफ्ट और राइट दोनों का मतलब एक ही है। सो इसलिए मैंने सिर्फ लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन जी। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में आप जानते हैं कि दो कौन कौन से वाले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, वो है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। और जो राइट वाला है वो है ए प्लस बी डॉट सी, ये किसके बराबर होता है? ए सी प्लस बी सी। और ये बात हमें पता है, ये होल्ड करनी चाहिए जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए। तो ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, एक लेफ्ट और एक राइट। अब चूंकि ऑपरेशन दोनों ही कम्यूटेटिव्स हैं तो इसलिए मैं सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करूंगा। आप लेफ्ट लिख लें या राइट लिख लें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं किसी सेट जी के लिए तो वो जी उन दोनों ऑपरेशंस के तहत क्या बन जाएगा? फील्ड बन जाएगा। और डिनोट कैसे करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे सेट जी पहले वाला ऑपरेशन और फिर दूसरे वाला ऑपरेशन। ये हमारा फील्ड को डिनोट करने का तरीका होगा। उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं जी। अभी फिलहाल मैंने यहां पे प्रूफ नहीं करनी और आप सिर्फ देख सकते हैं। और क्यू अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, आम वाली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है रैशनल्स की, उसके तहत ये फील्ड होता है। क्यू अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है, हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। और क्यू माइनस जीरो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। सो ये एक फील्ड है। नेक्स्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स भी इसी तरह एक फील्ड है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी एक फील्ड। अब फील्ड को डिफाइन करने का हमारा मकसद क्या था कि हमने जो नेक्स्ट एग्जांपल देखनी है ग्रुप की वो डिपेंड करती है फील्ड के ऊपर। तो आइए अब उस एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास, जो मैंने ग्रुप का नाम लिखा है वो है जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप को डिनोट करते हैं जी ऐसे, GLNF। GL का मतलब जनरल लीनियर, N का क्या मतलब है? चूंकि इस सेट में कैसी चीजें हैं, इस सेट में मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस के ऑर्डर को N डिनोट करता है। और F क्या है? फील्ड है, कोई भी फील्ड हो सकती है जो हमने पहले डिस्कस की है वो। तो GLNF का मतलब क्या है? जनरल लीनियर ग्रुप। इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसमें मैट्रिसेस होते हैं ऑर्डर n बाय n वाले, कुछ खास टाइप के मैट्रिसेस हैं जी।
ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो। और एफ हमने क्यों लिखा है कि जो मैट्रिसेस की एंट्रीज है वो किस में से लेनी है, वो फील्ड में से लेनी है। तो जीएल एंड एफ का क्या मतलब है, इसमें सेट, इस सेट में कैसे एलिमेंट्स हैं, इस सेट में ए है, इस सेट में ए एलिमेंट्स हैं। अब ए खुद कैसे है, जबकि ए किसके बराबर है, ए आई जे के, और आई और जे कहां तक है, 1 2 3 से लेके एन तक। यानी अब मुझे यहां पता चल गया जी, ए जो एलिमेंट है इस सेट का वो एक्चुअली एक मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स कैसा है कि जिसमें रोज भी एन है और कॉलम्स भी एन है। यानी मुझे पता चल गया जी, स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हुए मैंने, और ऑर्डर कितना है, एन, एन बाय एन, ये सिंपली हम एन कहते हैं स्क्वायर के केस में। और कुछ खास बातें हैं कि ए का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट मैंने क्या लिया हुआ है, नॉन जीरो लिया हुआ है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने लिए हुए हैं। और ए आई जे बिलोंग्स टू एफ, और जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं वो मैंने कहां से ली हैं, वो मैंने फील्ड में से ली। जनरल लीनियर ग्रुप का क्या मतलब है कि इसमें, इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैट्रिसेस हैं, और उन मैट्रिक्स की एंट्रीज किसी फील्ड के मेंबर्स हैं, और वो मैट्रिसेस जो है ऑब्वियसली वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो ऑर्डर एन बाय एन है उन। तो ये जो सेट लिखा हुआ है ये भी ग्रुप है, एक जनरल लीनियर ग्रुप भी हम इसको बोलते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के तहत ये ग्रुप है। और ये इस ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के लिए ही हमने इसको डिफाइन किया है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इनवर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। और इसी तरह आप सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, सारे के सारे मैट्रिसेस आप ले सकते हैं जो एडिशन, जिनकी एडिशन कंफर्टेबल हो, यानी जो आपस में ऐड हो सकते हो, आप उन मैट्रिसेस को ले सकते हैं, एम बाय एन ऑर्डर के मैट्रिसेस। उन वो वाले जो मैट्रिसेस हैं, सारे मैट्रिसेस वो भी क्या होंगे, वो भी ग्रुप बन जाएंगे अंडर एडिशन। एडिशन के तहत वो सेट जो है वो ग्रुप बन जाएगा। और यहां पे मैंने लिए हुए हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो ये जो सेट है, ये जो सेट ग्रुप बन जाता है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। तो आइए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। और ये जो सेट है और ये जो ग्रुप है, ये खास टाइप का नॉन अबेलियन ग्रुप भी है हमारे पास। तो जनरल लीनियर ग्रुप की हम एक खास एग्जांपल देख रहे हैं, GL2F। यहां पे F कोई भी फील्ड हो सकती है, दैट इज सेट ऑफ रैशनल्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स ZP। तो GL2F का क्या मतलब है, इस सेट में वो वाले मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 2 बाय 2 है, जिनकी एंट्रीज फील्ड में से हैं। हमने साबित करना है कि ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप होगा अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए जी इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये सेट में एलिमेंट्स कैसे हैं। पहले लिखते हैं कि हम GL2F का क्या मतलब है। GL2F का मतलब होगा A वेयर A इज अ मैट्रिक्स, A बराबर होगा AIJ, और IJ कहां तक होंगे, 1 से लेके 2 तक, क्योंकि अब हमारा n क्या है, 2 है। और साथ में A का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, नॉन जीरो। एंड AIJ कहां से होंगे, ये फील्ड की एंट्रीज होंगी। तो आप इस फील्ड की जगह पे रियल्स, रैशनल्स, कॉम्प्लेक्स या ZP लिख के भी काम चला सकते हैं, लेकिन हम आर्बिट्ररी फील्ड के लिए काम कर रहे हैं। तो अब हमने इसको प्रूव करना है ग्रुप, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्लोजर लॉ को चेक करना पड़ेगा। क्लोजर लॉ के लिए क्या जरूरी है कि हमें इस सेट में से 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो चलिए जी 2 एलिमेंट्स लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसमें एलिमेंट्स हैं क्या। अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए लिखूं तो वो कैसा होगा। ए अगर मैं इसमें से लूं तो ए कैसा होगा, ए एक मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 2 बाय 2 का, उसमें एंट्रीज में ऐसी ले लेता हूं ABCD, और साथ में इस पे कंडीशन होगी कि AD माइनस BC जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज ये इसका डिटर्मिनेंट है। और इसके अलावा जो ABC और D है ये किसकी एंट्रीज हैं, ये फील्ड की एंट्रीज है। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक मैट्रिक्स A लिखा है, सिमिलरली एक मैट्रिक्स में B लिख सकता हूं, और उसके बाद मुझे साबित करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा A और B मैट्रिसेस का, वो भी इसी सेट में होगा। तो अगर A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2 बाय 2 है, और B भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी कितना है, 2 बाय 2, तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो भी नॉन सिंगुलर ही होगा। क्या कहा है हमने, एज
कि दो अगर मैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेता हूं जिनका ऑर्डर 2x2 है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2x2 होगा। आप इस बात को खुद भी साबित कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने ए लिखा है, उस पर ये वाली कंडीशंस लगा के। आप एक मैट्रिक्स बी ले लें, वो भी इसी टाइप का होगा कुछ। तो आप क्या करें, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। तो हम ये भी बात देख लेते हैं। चलिए मैं बी को कंसीडर कर लेता हूं, ई एफ जी एच, वेयर ई एच माइनस जी एफ जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। और साथ में क्या होगा, ये ई एफ जी और एच जो है ये किस में से होंगे, ये किसी फील्ड में से होंगे, वही फील्ड जो हमने यूज की है सेट में। तो अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं, ए बी। तो ये प्रोडक्ट बन गया जी। प्रोडक्ट तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना है वो तो ऑर्डर 2x2 का है। बस मुझे ये बात चेक करनी है कि ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सारे, ये फील्ड में से हो और इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो भी नॉन जीरो है। जो पहली बात है, पहले हम वो देख लेते हैं। चूंकि ए बी ई सी डी, चूंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच फील्ड के एलिमेंट्स हैं, तो फील्ड के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स और उनके सम भी फील्ड में ही होंगे, क्योंकि फील्ड ग्रुप भी है अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो ये चारों एलिमेंट्स आपको यहां से ही नजर आ रहे हैं कि ये जो चारों एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये एक्चुअली एबीसीडी और ई एफ जी एच के मल्टीप्लिकेशन, उनके प्रोडक्ट्स हैं और उनके सम्स हैं। तो ये वाले सारे एलिमेंट्स तो फील्ड में ही ऑब्वियसली हैं। अब मुझे सिर्फ ये काम करना है, मुझे इसका डिटरमिनेंट चेक करना है कि वो नॉन जीरो हो। तो चलिए जी इसका डिटरमिनेंट देखते हैं क्या होगा। ए बी का डिटरमिनेंट वो किसके बराबर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ए ई प्लस बी जी इंटू सी एफ प्लस डी एच माइनस ई सी प्लस डी जी और उसके बाद ए एफ प्लस बी एच। और चलिए जी अब मल्टीप्लाई करवा लें इन दोनों को। तो ए ई सी एफ प्लस ए ई डी एच, उसके बाद इन दोनों को करवाएं बी सी जी एफ प्लस बी डी जी एच माइनस ए एफ ई सी, उसके बाद माइनस बी सी ई एच, और जब आखिरी दो को मैं करवाऊंगा तो माइनस ए डी जी एफ और माइनस एंड वाला एलिमेंट माइनस बी डी जी और एच। अब आप देख सकते हैं ए एफ ए ई सी एफ, ये ए ई सी एफ ये दोनों हो गए कैंसल। उसके बाद ये देखें बी डी जी एच और बी डी जी एच भी हो गए कैंसिल। अब आपके पास रह गए ये चार एलिमेंट्स। अब ये देखें आप कि इस एलिमेंट में से और इस एलिमेंट में से आप कुछ टर्म्स को कॉमन ले सकते हैं, और वो कौन सी टर्म्स हैं, ई एच आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। अगर आप ई एच कॉमन लेते हैं तो यहां ए डी आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा बी सी, ए डी माइनस बी सी। उसके बाद ये दो टर्म्स आ गई, इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से आप जी एफ कॉमन ले सकते हैं। तो मैं इन दोनों में से माइनस जी एफ कॉमन ले लेता हूं, बाकी मेरे पास आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। तो ये देखिए ये क्या बना, ये बना ए डी माइनस बी जी बी सी और यहां बना ई एच माइनस जी एफ। तो ये क्या आ गया, ये तो आपके पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है और ये ई एच माइनस जी एफ आप देख सकते हैं मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट है। तो चूंकि ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, ये भी नॉन जीरो ही होगा। तो दो जो आपने मैट्रिक्स लिए थे इसी सेट GL2F में से, उन दोनों का जो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है वो भी नॉन जीरो आ रहा है।
तो आपका मतलब, तो फिर इससे क्या साबित हुआ कि जो ए और बी दो एलिमेंट्स आपने लिए थे, जो उनका प्रोडक्ट है वो भी इस सेट में मौजूद है। यानी यहां से हमें क्या बात पता चलती है कि जो ए बी प्रोडक्ट है वो भी हमारे सेट में मौजूद है। तो फिर इससे यह साबित हो गया कि जी क्लोज्ड है अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट हमने एसोसिएटिव लॉ की बात करनी है। तो एसोसिएटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। सो चूंकि सारे मैट्रिसेस के लिए होल्ड करता है, तो फिर हमने तो उनमें से कुछ मैट्रिसेस लिए हैं जो नॉन सिंगुलर हैं, तो उनके लिए भी ऑब्वियसली होल्ड करेगा। सो ए बी सी is equal to ABC for all A, B, C belongs to GL2F। तो एसोसिएटिव लॉ चूंकि मैट्रिसेस, तमाम मैट्रिसेस के लिए अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, तो ये जो हमने कुछ मैट्रिसेस लिए हैं नॉन सिंगुलर वाले, स्केयर मैट्रिसेस ऑब्वियसली, उनके लिए भी लाजमी होल्ड करेगा। और ये बात भी हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। हमें यहां पे एबीसी लेके अलग अलग प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यानी जनरल एलिमेंट्स लेके एबीसी 3 मैट्रिक्स लेके आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, बट थोड़ा लेंथी वर्क है। अब हमें बात करनी है आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यस नॉन सिंगुलर हो, ऑर्डर 2x2 का हो और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ना हो, तो यस वो आइडेंटिटी है। वो कौन सा वाला मैट्रिक्स है? वो आई है, 2x2 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये सेट G में मौजूद है, GL2F में। चूंकि ये क्यों मौजूद है? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और इसका ऑर्डर भी कितना है? 2x2। GL2F में वो वाले सारे मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर 2x2 है और डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन जीरो। सो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये सेट में मौजूद है। अब हमने बात करनी है इनवर्सेस की। तो हमें पता है जी इनवर्सेस कैसे हम फाइंड करते हैं मैट्रिक्स में। ए का इनवर्स क्या होता है? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये कब होता है? जब ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। तो चूंकि यहां पे जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है, सो तभी हम ये इनवर्स बना सकते हैं। और अब क्या ए का इनवर्स जो है वो हमारे सेट में भी होगा या नहीं होगा, हमें तो ये बात भी चेक करनी है। तो चूंकि ए का ऑर्डर 2x2 है, तो इधर क्या है? इधर हमने ए का एडजॉइंट लिया हुआ है, तो एडजॉइंट लेने से तो ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो ऑर्डर, तो आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। ये एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो नीचे क्या है? वो तो ए का डिटर्मिनेंट है, वो तो एक नंबर है आपके पास, और यहां पे एक मैट्रिक्स है। तो ए का इनवर्स जो है एक्चुअली क्या है कि आपने ए के एडजॉइंट को ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया हुआ है। सो क्या एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है? ये बात हमें चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे? अब देखें, मिसाल के तौर पे मैट्रिक्स ए मेरे पास इस एग्जांपल में मैंने यूज किया ए बी सी डी, और इस बात का ख्याल रखते हुए कि ए डी माइनस बी सी जो है वो नॉन जीरो है और ए बी सी डी फील्ड में है। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? अगर हम इसके एडजॉइंट की बात करें तो वो क्या होगा? एडजॉइंट होगा डी ए माइनस बी माइनस सी। तो ये एक एडजॉइंट होगा। अब मुझे ये भी चेक करना है कि एक एडजॉइंट जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो इसका डिटर्मिनेंट देखें क्या होगा? इसका, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट होगा ए डी और ऑब्वियसली माइनस बी सी, क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ए डी माइनस बी सी होगा और एडजॉइंट ऑफ ए ऑब्वियसली इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा? नॉन जीरो होगा, क्योंकि हमने ये बात यूज की हुई है कि अगर मैट्रिक्स ए ये है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी है और वो नॉन जीरो है। तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए के लिए भी वो ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो ही रहेगा। सो ए के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है। तो जो हम बात कर रहे हैं ए के इनवर्स की, ए का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट है। तो चूंकि ए का ऑर्डर 2x2 है तो एडजॉइंट का ऑर्डर भी 2x2 ही होगा। और चूंकि ए नॉन सिंगुलर है तो आपने देख लिया कि जो ए का एडजॉइंट है वो भी नॉन सिंगुलर ही है। उसको आपने देख लिया कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। सो इसका मतलब है हर एक ए जो GL2F में से हम लेंगे
उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Gl2f में ही मिल जाएगा। G हमारा क्या बन गया, ग्रुप बन गया। दिस इंप्लाइज Gl2f इज अ ग्रुप। हमने बात करनी है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, और हम ये बात जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन इन जनरल होल्ड नहीं करता मैथ्स के अंदर। एज AB is not equal to BA in general। आपको ऐसी काउंटर एग्जांपल्स मिल जाती हैं कि जिनके लिए AB और BA बराबर नहीं होते, और A और B आपने कहां से लिए हुए हैं, आपने Gl2f में से लिए हुए हैं, तो इनके जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है इन जनरल। सो ये जो आपके पास ग्रुप बना ये नॉन अबेलियन ग्रुप। सो G इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप। तो यही बात आपने साबित करनी थी कि G कौन सा वाला ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। और G क्या चीज है यहां पे, Gl2f। ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 2 by 2 है वो नॉन सिंगुलर हैं।